आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 के जो क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स है क्वेश्चन, उनमें हमें LHL और RHL का यूज़ करना होगा। तो एक बार मैं आपको दोबारा से LHL RHL का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्वेश्चन 14 करने से पहले, और एक एग्जांपल लेके भी मैं सॉल्व करूंगा जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर 14 इजीली कर पाएंगे। तो देखिए LHL RHL का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए अगेन आपको ये समझना होगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx, या हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं LT एक्सटेंड्स टू a fx, है ना। तो इनका क्या मीनिंग है, मैंने आपको बताया था कि इसमें दो केसेस होते हैं। ये टेंड्स टू ए का मतलब है x इज अप्रोचिंग टू ए, की x जो है वो a के आसपास है, x a के पास आने की कोशिश कर रहा है, या तो वो लेफ्ट से आ सकता है या वो राइट से आ सकता है। तो ये a की जगह में मैं एक वैल्यू लेके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 2fx है हमारे पास, राइट। तो इसका जो मीनिंग है आप समझिए, इसका मीनिंग है कि अगर एक नंबर लाइन में बना लूँ, जैसे x एक्सिस पे ये 1, ये 2, ये 3, राइट। तो जो 2 है, अब x टेंड्स टू का मतलब आसपास, तो x जो है वो 2 के या तो लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी हो सकता है। मतलब x जो है वो 2 के पास आने की कोशिश कर रहा है, अप्रोचिंग टू 2, तो वो राइट से लेफ्ट से भी आ सकता है 2 के पास, और वो राइट से भी आ सकता है। तो इसलिए लिमिट के हमारे दो केसेस बन जाते हैं हमेशा। एक हमारे पास आता है लिमिट, देखिए मैंने यहाँ LT लिखा है या LIM लिख लिया, आप उसको समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। x टेंड्स टू 2 माइनस fx। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, 2 के ऊपर अगर हम छोटा माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे ये पता लग रहा है हमें कि हियर x इज लेस देन 2। जो वो 2 है वो x जो है वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। और इसी चीज को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी चीज को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि छोटा सा माइनस से हमने इंडिकेट किया है ऊपर, 2 के ऊपर छोटा सा माइनस जो लगाया, दैट इंडिकेट्स दैट x इज स्मॉलर देन 2 एंड x विल समवेयर लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ द 2। इसको शॉर्ट में LHL बोला जाता है। इसी तरीके से अगर x हमारा 2 के पास राइट से अप्रोच कर रहा है, राइट से आ रहा है, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। ठीक, मतलब 2 प्लस का मतलब कि x इज ग्रेटर देन 2 वेयर, एंड ग्रेटर देन 2 का मतलब कि राइट की तरफ होगा इसके आसपास, ठीक है, फ्रॉम राइट, ये ध्यान दीजिएगा। और ये ग्रेटर देन 2 होने की वजह से इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक, राइट हैंड लिमिट RHL शॉर्ट में बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे भाई इसका कहीं तो यूज हुआ नहीं अभी तक, तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स इसका यूज होगा, और इसका यूज क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो लाइक इस तरीके से क्वेश्चन किए हैं। एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको कि हमें बोला जा रहा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इफ fx इज 3x स्क्वायर प्लस 2। सपोज ये एक्चुअल में क्वेश्चन ये वाली लाइन नहीं लिखी होती है, हमें जो क्वेश्चन में लिखा होता है वो इस तरीके से लिखा होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दी गई है। आप समझिए ध्यान से कि भाई हमें इस तरीके से क्वेश्चन मिले हैं ना अभी तक, बट एक्चुअल में वो है ये चीज कि भाई हमें ये बोला जाता है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इफ fx इज दिस। तो हमें क्या करना होगा लिमिट निकालने के लिए, भाई fx की जो वैल्यू है हमने वहां डाल दी, fx की जगह में ये डाल दी वैल्यू। अब fx की जगह में जब ये वैल्यू डाल दी तो हमने जब इसको सॉल्व करना है 1 पुट कर देना है इसमें, 3 प्लस 2 5 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं डायरेक्टली दिए गए हैं, बट ये इस तरीके से होता है कि fx की एक वैल्यू रहती है और वो हमें यहाँ पुट करना पड़ता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में LHL RHL का यूज नहीं हो पाया बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन की हमें एक वैल्यू गिवन थी, वो फंक्शन हमने लिमिट में डाल दिया और उसमें वैल्यू डाल दी। लेकिन सपोज अगर फंक्शन हमें इस तरीके से गिवन हो कि भाई फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इफ fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 इफ x इज लेस देन 1 एंड x प्लस 4 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही नई चीज है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन जब इस तरीके से गिवन होता है कि इसको समझिए पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है
1 पे, इसको हम बोलते हैं कि x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 दिया गया है, तो x की वैल्यू 1 पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है। और किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि फंक्शन की वैल्यू ये वाली मानी जाएगी, 3x² + 2 माना जाएगा जब x इज 1 लेस देन 1 होगा। जब x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली रहेगी, और जब x इज ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स जब फंक्शन इस तरीके से डिफाइन रहता है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1, अब फंक्शन में कौन सी वैल्यू लिखूं यहाँ पे, ये वाली या ये वाली? क्यों पता नहीं चल रहा हमें कैसे, क्योंकि भाई यहाँ भी लेस देन 1 दिया गया है और ये ग्रेटर देन 1 दिया गया है, और टेंड्स टू का मतलब भी यही है भाई स्टूडेंट्स, है ना। टेंड्स टू का मतलब क्या है भाई, x जो है वो 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो मैं फंक्शन की वैल्यू कौन सी लूं यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, समझिए ध्यान से, है ना। यहाँ पे क्या था कि भाई फंक्शन तो एक ही था ना मेरे पास, x3x² + 2, तो वो मैंने फंक्शन में डाल दिया सीधा और उसको सॉल्व कर लिया। बट इस कंडीशन में देखिए कि हुआ क्या कि हम जब फंक्शन की वैल्यू यहाँ लेना चाह रहा हूं तो कौन सी लूं भाई, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। कैसे? क्योंकि भाई x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन का मतलब यही है कि भाई टेंड्स टू 1 पे 1 से छोटा भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और दोनों ही चीज हमारे पास है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब इसका हम लिमिट लेंगे तो इसके हम दो पार्ट कर देंगे। एक को हम बोलेंगे LHL, LHL को किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लैरिटी आ गई कि x इज लेस देन 1, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे 1 माइनस का मतलब है x जो है वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, तो 1 से छोटा होगा। अब ये 1 से छोटा होगा हमें पता लग चुका है, तो जब 1 से छोटा है x तो फंक्शन कौन सा है, अब देखिए अपने फंक्शन को यहाँ पे, x जब 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन है। तो अब क्लियर हो चुका है, यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 - 3x² + 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको LHL का यूज समझ में आया होगा। अब आपको बस ये 1 यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये अगेन आपके पास 5 आ जाएगा, 3 + 2 5। अब देखिए दूसरा पार्ट जो लिमिट का होगा उसे हम RHL बोलते हैं। उसमें क्या किया जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है कि 1 का मतलब x इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम राइट, यानी कि 1 से थोड़ा बड़ा है x। जब 1 से बड़ा है तो हमें पता लग रहा है फंक्शन की डेफिनेशन से कि भाई फंक्शन ये वाला माना जाएगा। तो आप लिमिट x टेंड्स टू 1 पे आप x + 4 नोट कर लीजिए, और उसके बाद जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये भी 5 आ गया। तो अब देखिए दोनों LHL और RHL की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है, दैट इज 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो निकाल रहे थे, हम तो लिमिट x टेंड्स टू 1 निकाल रहे थे, है ना, तो ये वैल्यू उसकी 5 मानी जाएगी, यानी कि ये हमारा आंसर रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, कई बार ये होगा कि आपका LHL RHL इक्वल ना आए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो जो हम फाइंड कर रहे थे लिमिट, हम उसे बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर LHL RHL सेम नहीं आते तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आई होप आप लोगों को LHL RHL का फंडा समझ में आया होगा कि हम इसको LHL RHL क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है स्टूडेंट्स, है ना। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, ये ध्यान दीजिएगा कि जहां पे फंक्शन डिफाइंड है 1 पे, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है और उसी पॉइंट पे हमें लिमिट निकालना है, तो फिर हमें LHL RHL की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, हमें करना पड़ेगा LHL RHL। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए 14 क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको LHL RHL का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिसका यूज अब क्वेश्चन 14 में हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि फंक्शन की दो वैल्यूज हैं। अगर x हमारा 1 से छोटा और 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये वाला लिया जाएगा, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन ये लिया जाएगा। और हमें पूछ रहा है डज लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके हम दो पार्ट LHL RHL करके देखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो यस वो एग्जिस्ट करेगा, और अगर दोनों की वैल्यू नहीं होगी सेम तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम इसको करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx हमें निकालना है। तो अगेन यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू लूंगा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि टेंड्स टू 1 का मतलब भी होता है लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे भी यही डिफाइंड है फंक्शन में। तो ये वैल्यू लूँ यहाँ पे या ये वैल्यू लूँ, क्लियर नहीं है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए इसके दो पार्ट हम करेंगे। एक हम LHL कर लेते हैं इसका, जिसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx। तो अब हमारे को क्लियर हो चुका है 1 माइनस मतलब लेस देन 1, तो फंक्शन ये वाला आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे हम 1 + x² लेंगे, और जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ रहा है फंक्शन। और RHL जब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखेंगे
और 1 प्लस का मतलब 1 से ग्रेटर। तो यहाँ भी क्लियर है फंक्शन कौन सा आएगा भाई, ग्रेटर पर एक्स, 1 पे ग्रेटर पे एक्स की वैल्यू ये वाली है फंक्शन की। तो आप यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस पे 2 माइनस एक्स लेंगे और एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देखिए क्या हुआ, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। LHL में 2 आ रहा था, RHL में 1 आ रहा है। तो देयरफॉर हम बोलेंगे लिमिट x tends to 1 fx does not exist for this function does not exist। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको कि LHL RHL का यूज कैसे करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स 14 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में भी इसी तरीके से गिवन है कि fx की दो वैल्यूज हैं, x प्लस 1 होगा अगर ग्रेटर देन 0 हो फॉर x, और x माइनस 1 होगा fx अगर x लेस देन या इक्वल टू 0 हो। और हमें यहाँ पे शो करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 fx फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक हम इसका LHL निकाल लेते हैं किस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। तो 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटा, तो आपका फंक्शन आपको पता लग रहा है ऊपर वाला या नीचे वाला यूज करेंगे, ऊपर वाला करेंगे स्टूडेंट्स? नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, हम नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बेटा मैं LIM लिख दे रहा हूँ, आप इसको ठीक कर लीजिए, मतलब LIM भी लिख सकते हो बट आप LT लिख लीजिएगा इसको। fx में x माइनस 1 हम पुट कर लेंगे, तो 0 जैसे हम रखेंगे तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और RHL जब हम लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हम लिखेंगे, और प्लस से ये पता लग रहा है कि ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन आप x प्लस 1 ले लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे x प्लस 1 आ जाएगा, और अब जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस प्रूव्ड। इसको आपने आगे लिख देना है हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ का क्वेश्चन था, तो ये प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको 14 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। 15 में देखिए क्या कह रहा है, इफ f इज डिफाइंड बाय फंक्शन, फंक्शन की इस बार 3 वैल्यूज गिवन है और ये 0 पे डिफाइन किया गया है फंक्शन की। अगर लेस देन 0 होगा तो फंक्शन 3x माइनस 1 लेना है, अगर इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन 0 लेना है, और ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन 2x प्लस 5 लेना है। नाउ हमें इवेल्युएट करने हैं इसके दो पार्ट्स। पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 fx फाइंड करना है और लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 fx फाइंड करना है। और उसके बाद हमसे ये पूछा गया है बाद में, डज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट। तो भाई ये एग्जिस्ट वाला तो पार्ट आपको पता है कैसे करना है, इफ नो एक्सप्लेन। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx हमें निकालना है, तो क्या इस पे हम LHL RHL निकालेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, इस पे हम LHL RHL नहीं निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx जब हम फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्लियरली फंक्शन की वैल्यू पता लग रही है। fx हमारा कौन सा है इन तीनों में से, क्योंकि यहाँ पे x टेंड्स टू 2 दिया गया है, तो 2 मतलब क्या कि 0 से ग्रेटर में आएगा, तो इसलिए फंक्शन ये वाला यूज करेंगे। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमें लिमिट निकालना है, लिमिट जिस पॉइंट पे निकालना है और वही फंक्शन हमें उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो ही LHL RHL होगा। जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जब हमें निकालना होगा तब हम LHL RHL करेंगे, क्योंकि 0 पे हमें लिमिट निकालनी है फंक्शन की और 0 पे ही फंक्शन डिफाइंड है, तो यानी कि हमें इसके LHL RHL करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें 2 पे लिमिट निकालनी है फंक्शन की, तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि कौन सा फंक्शन आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2x प्लस 5 ले लिया और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे तो 9 हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट में भी देखिए आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सा फंक्शन हमें लेना है। जैसे x टेंड्स टू -3 बोला गया है, तो -3 कौन से में लाई करेगा बेटा, x इज लेस देन 0 पे लाई करेगा, तो आपको फंक्शन ये वाला लगा देना है। लिमिट x टेंड्स टू -3 पे 3x माइनस 1 आप डाल दीजिए, तो ये -9 -1 -10 आ जाएगा। तो ये दो इसके सोल्यूशन आ गए, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा बच्चों को कि भाई यहाँ पे तो LHL RHL नहीं किया मैंने, बट आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये टेंड्स टू 2 है और 2 का मतलब है कि ग्रेटर देन 0 होता है 2, तो ग्रेटर देन 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड था, तो वो फंक्शन हमें ले लिया। यहाँ पे टेंड्स टू -3 है, अब -3 तो भाई 0 से छोटा होता है, तो 0 से छोटे में हमें फंक्शन डिफाइंड था ये वाला, तो इसलिए हमने यहाँ लगा दिया, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। अब देखिए जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालूंगा
तो देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन लूँ, क्योंकि जीरो पे फंक्शन डिफाइंड है और लिमिट भी हम जीरो पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन की 3 वैल्यूज हैं, तो कौन सा फंक्शन लूंगा यहाँ पे पता नहीं चल रहा। तो इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में सॉल्व करता हूँ हमेशा। इसको आप 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। LHL जब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, तो आप देखेंगे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे फंक्शन आपका 3x माइनस 1 है, 0 से छोटा जो है ये वाला। तो आप जब यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये -1 आ रहा है। और जब आप RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, 0 से ग्रेटर में 2x प्लस 5, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ अभी, और 0 जब डालेंगे तो 5। तो आप यहाँ लिखिए क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, therefore limit x tends to 0 fx does not exist। क्योंकि इन्होंने रीजन बताने के लिए बोला था इफ नो एक्सप्लेन, तो इसका रीजन यही है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कब हमें LHL RHL लेना है और कब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड k सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2fx एग्जिस्ट में एग्जिस्ट, मतलब ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू एग्जिस्ट करता है। तो भाई हमें पता है लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब LHL RHL इक्वल होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप इसमें से k की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई हमें लिमिट x टेंड्स टू 2fx फाइंड करना है। तो इसके आप 2 पार्ट कर दीजिए, एक आप इसका LHL लीजिए। LHL में हम क्या करेंगे भाई, यस स्टूडेंट्स, LHL में हम लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx लगाएंगे, और 2 माइनस का मतलब लेस देन 2 है। तो भाई कौन सा फंक्शन लेंगे, लेस देन 2 पे फंक्शन डिफाइन किया गया है 4x माइनस 5, और जब आप यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये आपके पास 3 निकल के आ रहा है। और जब आप इसका RHL करेंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx में ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन हमारा x माइनस k है, तो आप लिमिट फंक्शन की जगह में आप यहाँ पे x माइनस के रखेंगे और x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस के। अब यहाँ पे देखने में आपको लगेगा दोनों इक्वल नहीं है, बट बेटा स्टूडेंट्स यहाँ पे k की वैल्यू भी तो हमें नहीं पता ना, k की वैल्यू जो निकलेगी उसके बाद ये इक्वल होंगे, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यूज क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है गिवन लिमिट x टेंड्स टू 2fx एग्जिस्ट। भाई ये दे रखा है एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL होगा, है ना। तो जब ये इक्वल होगा तो इनको इक्वल पुट कीजिए और यहाँ से k की वैल्यू निकालिए। तो देखिए k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो आप समझिए k की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो भाई 3 आ जाएगा ना, ये भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। समझे आप स्टूडेंट्स कि भाई k की वैल्यू इस तरीके से निकालना है कि LHL RHL की 2 इक्वेशंस बनानी है और उसको इक्वेट कर देना है, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बेसिस पे, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 10.1 का, उसको सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में देखिए एक मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है। तो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को पता थी, फंक्शंस में मैंने बताया था चैप्टर में। लेट fx इज दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई इसमें 2 कंडीशंस आ रही हैं कि लेस देन 0 भी, ग्रेटर देन 0 भी। तो इसी को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं भाई कि हियर हम फंक्शन को दोबारा डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन को कैसे हम डिफाइन कर लेंगे कि जब इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, तो हम इसको 2 कंडीशन कर लेते हैं कि इफ x इज लेस देन 0 और इफ x इज ग्रेटर देन 0, है ना भाई। तो जब लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस कैसे खुलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। मॉड्यूलस हमारा -x में खुलता है, आपको पता है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। तो आप देखिए ये हो जाएगा x प्लस x यानी कि 2x और अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू आपकी 2 निकल रही है स्टूडेंट्स। यानी कि जब फंक्शन लेस देन 0 होगा तो फंक्शन हमारा 2 रहेगा, और जब x इज ग्रेटर देन 0 लेंगे तो भाई ये पॉजिटिव में खुलता है, आपको पता है। तो ये तो x माइनस x हो जाएगा अपॉन में x, तो यहाँ पे यानी कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। और हमें ये दिया गया है ऑलरेडी कि अगर 0 होगा तो -2। तो भाई अब हमें क्या निकालना है, हमें लिमिट, हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया दोबारा, अब हम लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन हमें निकालना है। तो फिर इसके 2 पार्ट हम कर लेते हैं। हम इसका पहले LHL ले लेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx हम कर लेंगे। तो हमारे को पता है 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 2 लिखिए क्योंकि लिमिट तो पुट होगा नहीं 2 में, तो 2 आ गया LHL का वैल्यू। इसी तरीके से जब इसका RHL करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, तो भाई 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आई है हमारी,
तो यहाँ पे आप 0 पुट कर लीजिए। तो देखिए क्लियरली हमें पता लग रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो डियर फोर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस वीडियो में बताए गए सारे मेथड आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। और अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।